नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पता नहीं यह बहुत दुख की बात है या कोई बात ही नहीं है कि कई घंटे हो गए लेकिन अभी तक भारत के लोकतंत्र को लेकर किसी फिल्मकार, गीतकार और खिलाड़ी ने ट्वीट क्यों नहीं किया। उनसे यह उम्मीद फिल्मकार अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहां पड़े आयकर छापे के मामले में तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ग्लोबल जगत में यह खबर छप जाए कि भारत के लोकतंत्र में भारी गिरावट आई है और अब भारत को एक आजाद लोकतंत्र की जगह आंशिक रूप से आजाद लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, तब तो उन्हें उस तरह ट्वीट करना ही चाहिए था जिस तरह से उन्होंने रियाना के मामले में ट्वीट किया था। आपको तो याद ही होगा कि रियाना नाम की गायिका ने किसान आंदोलन को लेकर छपी खबर ट्वीट कर दी और सिर्फ इतना लिख दिया कि क्या हम इस पर बात कर सकते हैं, तो हंगामा मच गया। फिल्मकार, खिलाड़ी सरकार के बचाव में आ गए, सरकार आक्रामक हो गई। लेकिन अब जब भारत के लोकतंत्र की रेटिंग गिर गई है तब इनके बीच खामोशी को कैसे समझा जाए। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया पहले से अधिक अलोकतांत्रिक हो गई है। अमेरिका में लोकतंत्र पतन की ओर अग्रसर है और भारत में आंशिक आजादी ही बची रह गई है। फ्रीडम हाउस नाम की यह संस्था हर साल दुनिया भर में लोकतंत्र की हालत पर एक रिपोर्ट तैयार करती है। इस साल की रिपोर्ट में 2020 के साल में लोकतंत्र की स्थिति का ब्यौरा है। जिन विदेशी अखबारों में खबर छपने पर, भारत की प्रशंसा की खबर छपने पर भारत में वाहवाही लूटी जाती है, अब उन्हीं अखबारों में भारत के लोकतंत्र और सरकार के बारे में क्या क्या छप रहा है, किस तरह के संपादकीय आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। उन्हीं अखबारों में अमेरिका के लोकतंत्र को लेकर भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोकतंत्र की स्थिति पहले से खराब हो गई है। पिछले साल की तुलना में भारत की रैंकिंग 4 पायदान नीचे चली आई है। इस कारण भारत आजाद देश की जगह आंशिक रूप से आजाद देश की कैटेगरी में आ गया है। फ्रीडम हाउस की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और राज्यों में सहयोगी सरकारें आलोचकों का दमन करती हैं। बेतरतीब तरीके से की गई तालाबंदी के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया और उन पर संक्रमण फैलाने के आरोप भी लगाए गए, जिससे उन्हें उग्र भीड़ के हमले का सामना करना पड़ा। यह तबलीग जमात वाला मामला है। याद कीजिए, भारत की कई हाईकोर्ट ने इसे लेकर यही टिप्पणी की है। लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकरण के बजाय मोदी चीन जैसे देशों से प्रभावित लगते हैं और भारत को निरंकुशवादी सत्ता की ओर ले जा रहे हैं, कहा गया है। भारत के बारे में यह भी कहा गया है कि पिछले साल नागरिकता कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों का काफी दमन हुआ। सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों, अकादमिक जगत के लोगों को जेल भेजा गया। न्यायिक स्वतंत्रता भी दबाव में है। लगता है भारत ने विश्व के स्तर पर लोकतंत्र के नायक होने की भूमिका का त्याग कर दिया है। भारत फ्री देश की कैटेगरी से निकलकर आंशिक रूप से आजाद देश की कैटेगरी में आ गया है। समावेशी और सबको बराबरी का रास्ता देने की बात छोड़कर संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़ा है। इस रिपोर्ट पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सरकार की तरफ से। आ सकती थी, कुछ आलोचनाएं ही पेश की जा सकती थी। केवल बसपा नेता मायावती ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है कि यह चिंता की बात है।